एवरीवन, तो मैं मैं आपके सामने दोबारा लेकर आया हूँ फिजिक्स की एक बेहतरीन क्लास 10th का जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आप सबका स्वागत करता हूँ मैं दोबारा अपने YouTube चैनल सत्याज इंस्टीट्यूट पर। थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर। और आपको एक चीज मैं ये बताती हूँ अभी फिलहाल कि आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम में दूसरी वीडियो पे चले जाते हैं, फिर दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद थोड़े टाइम में दूसरी वीडियो पे चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये टॉपिक समझने के लिए आप पहले तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो बार बार चेंज करते हैं तो कोई भी टीचर हो, काफी सारे टीचर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वो पढ़ाते हैं अपने तरीके से, हर टीचर पढ़ाता है, तो मैं उसका तरीका समझ में नहीं आता, पहले उसकी वीडियो को पूरा देखो। अगर समझ नहीं आता तब दूसरे चैनल पर जाओ, दूसरे वीडियो पर जाओ, लेकिन जब तक वो वीडियो चल रही है उसको आप पूरा देखो, क्योंकि हो सकता है कि टॉपिक के बीच में एंड में कुछ आपको ऐसा बता दिया जाए जो हमेशा आपके काम आए। समझ में आया? तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसी नए अंदाज के साथ। तो आज क्लास 10th का हमारा पहला चैप्टर, क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बता दिया चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहले चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इस टॉपिक में आप देखेंगे कि इस चैप्टर में आपके 3 टॉपिक आए हैं। कितने टॉपिक? 3। पहला टॉपिक आपका आया है प्रकाश, मतलब पहला टॉपिक आपका क्या है, प्रकाश। तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लाइट के बारे में, कि प्रकाश होता क्या है, कैसे होता है, प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश की वजह से हमें कौन सी चीजें कैसी दिखाई देती हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाश। तो प्रकाश में आप सबसे पहले एक चीज आप जानो, कोई भी चीज है अगर वो लाइट जनरेट कर रही है, हमें लाइट दे रही है, तो पहली चीज तो ये है कि हमें लाइट स्वयं दिखाई नहीं देती। कभी भी लाइट क्या है कि हमें स्वयं दिखाई नहीं देती। डेफिनेशन सुनिए क्या है कि प्रकाश एक वह ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। पहली चीज तो यही है, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देती। क्या है? स्वयं दिखाई नहीं देती। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। किसने? वस्तुओं को देखने में सहायक, वस्तुओं को देखने में सहायक। ठीक, तो कुछ इस लाइन को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? कि प्रकाश एक वह ऊर्जा है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। वो क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ठीक है। अब प्रकाश में भी 2 टाइप की वस्तुएं होती हैं। प्रकाश में कितने टाइप की? 2 टाइप की वस्तुएं होती हैं। तो प्रकाश में पहली जो आपकी वस्तु आती है वो आती है प्रदीप्त वस्तु। क्या आती है? प्रदीप्त वस्तु। और जो आपकी दूसरी है वो क्या आती है? अदीप्त वस्तु। क्या आती है? अदीप्त वस्तु। अब आपकी प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है वो देखोगे आप। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करें। क्या करें? स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करें, यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश हो। जिनमें क्या हो? स्वयं का प्रकाश। वे क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं। एंड दूसरा आपका आता है अदीप्त वस्तु। क्या आता है? अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करें। क्या ना करें? स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करें। वे कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु है। दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है। पहली क्या है? प्रदीप्त वस्तु। वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करें प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य। क्या? सूर्य, तारे और मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब,
जलता हुआ, मोमबत्ती भी जलेगी तभी प्रकाश उत्पन्न करेगी, तो मोमबत्ती और जलता हुआ बल्ब, बल्ब कौन सा, इलेक्ट्रिक बल्ब। उसके बाद हम बात करते हैं अदीप्त वस्तुओं। सबसे पहली लाइन क्या है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जिनके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, परंतु प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश लेकर, परंतु प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश लेकर जो स्वयं को प्रकाशित करती हैं, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं। जैसे इसका एग्जांपल जो है आपके पास सबसे पहले होगा चंद्रमा। क्या होगा, चंद्रमा। देखते हो रात में चंद्रमा हमें चमकती हुई दिखाई देती है। उसका रीजन क्या है, चंद्रमा के पास कोई खुद का प्रकाश नहीं है, वो क्या करती है, सूर्य से प्रकाश लेकर हमें दिखाई देती है। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, मेज, कुर्सी, पेड़ पौधे, मेज जो है, मेज के पास कोई स्वयं का प्रकाश होता है, नहीं होता, बट फिर भी हमें मेज दिखाई देती है। कब, जब हम लाइट को जलाएंगे, यानी किसी प्रदीप्त वस्तु को जलाएंगे तो हमें क्या, मेज दिखाई देगी। उसी तरीके से कुर्सी भी दिखाई देगी। पेड़ पौधों के पास खुद का प्रकाश होता है, नहीं होता, बट हमें फिर भी वो दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश पहुंचता है, तब हमें वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक टॉपिक क्लियर है। प्रकाश दो टाइप का होता है, प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त क्या, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, अदीप्त क्या, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुणों के बारे में। इसके बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में। तो अगला टॉपिक जो है हमारा आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, तो सबसे पहली चीज प्रकाश के गुण में जो सबसे पहला पॉइंट है, आपका, वो आपको मिल जाता है प्रकाश की डेफिनेशन से। पहला पॉइंट क्या है कि प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। पहला पॉइंट क्या है, स्वयं दिखाई नहीं देता, वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है, सहायता। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। पहला पॉइंट तो हो गया स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में, कैसी रेखा में, सीधी रेखा में, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसी रेखा में, पहले तो सीधी रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में, और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलेगा। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी जो किरणें हमें दिखाई तो नहीं देती किंतु वो चलती हैं। जो किरणें हमें स्वयं दिखाई नहीं देती किंतु वो चलती हैं। जैसे जब आप एक फोन से कभी किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल लगाते हो तो फोन की जो बेल है वो रिंग होती है उस टाइम पे। उस बेल के रिंग होने का मतलब क्या है कि आपके फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलकर उस दूसरे व्यक्ति के फोन में जाकर कनेक्ट होती हैं, अटैच होती हैं। इस वजह से उसका फोन हमारे फोन से कनेक्ट होता है और हमारी आवाज उसके फोन से उसकी आवाज तक पहुंचती है। उसकी आवाज हमारे पास आती है, हमारी आवाज उसके पास जाती है। किस कारण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण। तो प्रकाश भी हमारा इसी तरीके से चलता है, क्योंकि प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन ये फैलता हर जगह है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दूरी। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू, ये जो पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ क्लास 10th में ही नहीं, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी, और यहाँ तक कि आप 12th के बाद कभी कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे
ये पॉइंट आपको वहां भी मिलेगा। ये पॉइंट आपके लिए जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं, चौथा पॉइंट। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है कि प्रकाश को चलने के लिए, किसको, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी माध्यम का मतलब प्रकाश कहीं भी जा सकता है, जहां वायु हो, ना हो, जल हो, मिट्टी हो, प्रकाश हर जगह जा सकता है। बस हर जगह इसकी जाने की एक लिमिट होती है कि प्रकाश यहाँ पर इतनी दूरी तक जा सकता है, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। तो अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं हम। चौथा पॉइंट हो गया, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है कि प्रकाश जो है आपका निर्वात में भी गमन कर सकता है। कहां, प्रकाश निर्वात में गमन करता है। गमन करने का मतलब होता है चलना। प्रकाश जो है आपका निर्वात में भी चलता है। अब निर्वात में इसकी प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, अगर किसी बच्चे को पता हो तो कमेंट करके बताएं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। मैं यहाँ बताए तो दे रहा हूँ, पर फिर भी सबका कमेंट आना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसके छठवें पॉइंट की। तो इसका छठवां पॉइंट है वो क्या है कि प्रकाश से ही परावर्तन अपवर्तन जैसी घटनाएं संभव है। क्योंकि जहां प्रकाश नहीं होगा वहां ना तो परावर्तन होगा और ना ही अपवर्तन होगा। तो प्रकाश जो है वो क्या क्या करता है? एक तो करता है आपका परावर्तन, एक क्या करता है? अपवर्तन। और भी ऐसी बहुत सारी भौतिक घटनाएं होती हैं जो प्रकाश के द्वारा की जाती हैं। जैसे एक परावर्तन हो गया, एक अपवर्तन हो गया, इसके बाद एक हो जाता है आपका ध्रुवण। एक क्या हो जाता है? ध्रुवण। एक हो जाता है आपका विवर्तन और एक हो जाता है आपका व्यतिकरण। क्या हो जाता है? व्यतिकरण। सारी चीजों के एक अलग से टॉपिक है, हम आपको सारे टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, बट अभी हम जो है यहाँ पर समझाए दे रहे हैं। परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश एक ऐसे माध्यम में पड़े, यानी एक किसी चिकने पृष्ठ पर पड़े और पढ़ के वापस लौट जाए, उस घटना को कहते हैं आप परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश किसी माध्यम के आर पार हो जाए। ठीक है, मान लो ये कोई चीज है, प्रकाश जो है इसके आर पार निकल जाए, तो वो क्या होगा? अपवर्तन। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ध्रुवण। ध्रुवण क्या है कि प्रकाश को सीमित जगह में रखा जाए। उसके बाद आता है आपका विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है, जैसे हमने तो ये पढ़ा है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, तो हम कमरे के अंदर बैठे हैं, अगर बाहर सूर्य निकला है तो कमरे के अंदर लाइट कैसे आ जाती है? तो विवर्तन क्या है कि यदि प्रकाश के मार्ग में अत्यंत सूक्ष्म कण को या अत्यंत सूक्ष्म अवरोध को रखा जाए तो प्रकाश उसके किनारों पे पड़ के मुड़ जाता है। जैसे मान लो ये काफी पतला हो और मैं इसको सूर्य के प्रकाश में लेके जाऊं तो प्रकाश इसके इस कॉर्नर पर पड़कर कहां मुड़ जाएगा। इसी घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। उसके बाद आता है व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है कि दो प्रकाश किरणों को एक साथ कहीं भेजा जाए। जैसे मान लो कि ये प्रकाश किरण कहीं पर पड़ी, इस चिकने पृष्ठ पर पड़ी, यहां से ऊपर उठी, ठीक। अब मैं यहां अगर कोई चिकना पृष्ठ रख दूं, यहां पर अगर कोई चिकना पृष्ठ रख दूं तो भाई इस चिकने पृष्ठ के लिए ये जो प्रकाश किरण है आपका, ये आपतित किरण के रूप में काम करेगी। मतलब यहां पढ़कर ये दोबारा परावर्तित हो जाएगी। अब मैं यहां फिर से एक पृष्ठ रख दूं, तब इस पृष्ठ के लिए यानी इस चिकने पृष्ठ के लिए ये जो प्रकाश किरण है आपतित किरण का काम करेगी, तो यहां से ये एक बार फिर से परिवर्तित होगी। इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। तो मैंने आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए। आई होप कि आपको प्रकाश के गुण अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर प्रकाश के गुण में या जो मैंने प्रकाश के बारे में बताया आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। मैं आपके लिए अलग से बेहतरीन क्लास लेकर आऊंगा। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के
परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या टॉपिक है आपका? प्रकाश का परावर्तन। अब भाई परावर्तन क्या होता है? देखो, परा का मतलब होता है कि जिस मार्ग से आए उसी मार्ग में वापस लौट जाए। वर्तन का मतलब, यहाँ वर्तन को सिर्फ इससे बताया गया कि कोई ना कोई हमें माध्यम चाहिए जिससे प्रकाश लौट सके। ठीक है, तो एक हमने ये माध्यम ले लिया। ठीक है, माध्यम क्या ले लिया हमने? एक शीशा ले लिया। क्या ले लिया? मिरर। ये आपका मिरर है, तो मिरर बोल दो या फिर कोई चिकना पृष्ठ बोल दो। चिकना पृष्ठ बोल दो, या तो मिरर बोल दो या फिर चिकना पृष्ठ बोल दो। तो क्या होगा कि इस चिकने पृष्ठ पर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होगी, क्या होगी? आपतित, तो वो जिस मार्ग में आएगी उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। मान लो ये इस मार्ग से आई, इस मार्ग से वापस लौट गई, और जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरणें मिलेंगी वहीं से बीच में हमें क्या बना देते हैं? अभिलंब। ठीक है, तो ये वाली किरण आपकी कौन सी होगी? आपतित किरण। आपतित किरण। ये वाली किरण आपकी कौन सी होगी? परावर्तित किरण। कौन सी किरण होगी आपकी? परावर्तित किरण। और ये आपका क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब। तो भाई हम परावर्तन को समझेंगे कैसे? कि जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान से सुनना एक बार, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी चीज अगर फिजिक्स में हो रही है तो उसके कुछ ना कुछ नियम होते हैं। फिजिक्स में कोई भी घटना आपकी घटे, भौतिक विज्ञान में कोई भी घटना आपकी घटे अगर, तो उसके कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो हमारे परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। कितने? दो नियम परावर्तन के। तो अब हम पढ़ेंगे इसका क्या? प्रथम नियम। प्रथम, तो भाई इसका प्रथम नियम हमें जो है वो कहता क्या है? प्रथम नियम हमें बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तल पर होते हैं। ठीक है भाई, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तल पर होते हैं। अब इन्हें बिंदु तल क्यों कहा गया है ये समझो। आपतित किरण जो है इस जगह आके टकराई, परावर्तित किरण भी यहीं से निकली, उसके बाद जो अभिलंब है वो भी हमारा यहीं पे पड़ा। तीनों चीजें कहां? एक ही जगह पे मिल रही है, एक ही पॉइंट पे मिल रही है। हमने इसलिए कहा इसको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तल पर होते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया पहला नियम। इसका द्वितीय नियम क्या है बेटा? द्वितीय नियम, द्वितीय नियम में क्या कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई, इस आई को बोला जाता है आपतन कोण। क्या बोला जाता है? आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, मतलब कोण आई, तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आर, इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण। तो एक बार फिर सुनेंगे कि आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना आपतन कोण आई तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये इसका दूसरा लॉ है। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बहुत अच्छे ढंग से टॉपिक को पढ़ाएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, जितना से जितना ज्यादा हो सके आप अपना प्यार दिखाइए और हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के इसी के टॉपिक। इसका जो आगे आने वाला पार्ट है तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके आगे भी और सारे पार्ट आएंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।